गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स्थ क्लास में चैप्टर 5 चल रहा है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैच स्टिक पैटर्न पर हम आ गए हैं। मैंने लास्ट आपको बताया था एक्सप्रेशंस इन रियल लाइफ। एक्सप्रेशंस इन रियल लाइफ अब आते हैं मैच स्टिक पैटर्न पे। ठीक है, इसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए, मैच स्टिक पैटर्न। ठीक है, मैच स्टिक तो आप जानते ही हो, माचिस की जो तीलियां हैं उनसे पैटर्न बनता है। देखें ज़रा उस पैटर्न के बारे में करते हैं बात। पैटर्न्स विद द मैच स्टिक साउंड्स इंटरेस्टिंग। ये तो एक एलियन कह रहा है कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वर्क है। हाँ, पैटर्न किससे बनाना है? मैच बॉक्स की जो मैच स्टिक से बनाना है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। yes, we can make pattern with matchstick also. Let's make simple pattern of the English alphabet B. तो देखिए, हमने B जो है वो मैच स्टिक से बना हुआ है। इसमें अगर एक पैटर्न बनाया या दो बनाए पैटर्न या तीन पैटर्न बनाए, ठीक है। अब इसमें ये पैटर्न क्यों बनाए इसको मैं आगे बताता हूँ आपको। जैसे आप अगर इसको एक टेबल फॉर्म देंगे कि कितनी बी मैंने बनाई, जैसे नंबर ऑफ बीज फॉर्म कितनी हो गई, एक 1 बी बनाई थी तो 2 मैच स्टिक आपने यूज़ करे थे। 2 बीज बनाई तो हमने 4 मैच स्टिक्स यूज़ किए। 3 बीज बनाई तो 6, 4 बीज बनाई तो 8। अब आप देखिए इसमें एक रिलेशन, जैसे 1 बी थी तो 2 हो गया, 2 है तो इसका डबल हो गया, 3 है तो इसका डबल हो गया, 4 है तो इसका डबल हो गया, 5 है तो इसका डबल हो गया। इसका मतलब सम काइंड ऑफ पैटर्न इज यू विल ऑब्जर्व हैं। तो अब कैन बी फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ बीज। क्या हम जो है ऐसा नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे हमें ये पता लग जाए कि कितने बीस के लिए कितनी मैच स्टिक्स की ज़रूरत है? यस, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स फॉर एनी नंबर ऑफ बीज बाय जनरलाइजेशन। तो अब हम क्या कर रहे हैं? जनरलाइज कर रहे हैं, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जनरलाइज फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि आप उसमें केवल नंबर का वैल्यू पुट करेंगे और यू विल गेट द आंसर, तुरंत ही मिल जाएगा आपको। यू कैन ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बीज फॉर्म्ड। जितनी मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड होंगी नंबर ऑफ बीज फॉर्म के लिए, तो हम एक जनरलाइज फॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, 1 बी इज फॉर्म्ड बाई 1 इंटू 2 मैच स्टिक्स, 2 बीज 4 मैच स्टिक्स, जस्ट डबल करते जाओ इसका। तो देखिए फाइनली इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज 2 इंटू, यानी नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड वो हो जाती हैं कि जितनी बीज चाहिए उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जितनी बीज चाहिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। और अगर हम कहते हैं लेट अस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बीज बाय अल्फाबेट लेटर एन, हम कहते हैं कि हमने एन बीज बनानी है, एन नंबर ऑफ बीज बनानी है, तो जनरल फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर एन नंबर ऑफ बीज विल बी 2 इंटू एन। यानी अगर आपको एन बीज चाहिए तो 2n नंबर ऑफ मैच स्टिक्स लेनी पड़ेंगी। अब इस फॉर्मूले से देख लो आप, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 बीज पे 6, 4 पे 8, 5 पे 10। तो ये इसका n, अगर मैं इसकी जगह n लिखूंगा तो ये डबल हो जाएगा तो 2n हो गया। तो हमने एक जनरलाइज तरीका निकाल लिया, एक जनरलाइज फॉर्म निकाल ली कि अगर आपको n बीज बनानी है, इफ़ यू हैव टू मेक n बीज, then you have to take double of the number of bees, double of number of bees, मतलब number of match stick आपको डबल लेना है इसका, ठीक है। तो 2n match sticks will be required for making n number of bees, right। तो ये एक जनरलाइज फॉर्म हमें किससे बनाई, हमने जो मैच स्टिक्स यूज़ करी थी उससे, ठीक है। तो आप ज़रा आगे देखते हैं। एक तो ये एक्टिविटी है आपके लिए कि अगर आप इसमें देखिए, ये एक्टिविटी है आपकी पेज नंबर
हाँ, तो ये एक्शन जोन है, इसके जस्ट आगे एक्शन जोन में एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्शन जोन में ड्रॉ एन अल्फ़ाबेट और अ ज्योमेट्रिकल शेप बाय जॉइनिंग डॉट्स। आप इसकी डॉट्स को जॉइन करके कोई भी फिगर बनाइए, ठीक है। तो उस शेप को ड्रॉ करना है। इन अल्फ़ाबेट्स और ज्योमेट्रिकल शेप में से कुछ भी इसकी जो लाइंस हैं उनको जोड़ के आप कोई ना कोई फिगर यहाँ पर बनाएंगे। अगर हाँ, आपकी फिगर में कितनी डॉट्स आ रही हैं, इसमें आपको बताना ये है कि हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इन योर फिगर। आपकी फिगर में कितनी डॉट्स आ रही हैं। दूसरा, हाउ मैनी डॉट्स विल बी देयर इन एन नंबर ऑफ सेम फिगर। अगर आप कई सारी फिगर्स इसमें बनाते सेम, यानी नंबर ऑफ डॉट्स आपको सेम लेनी है हर फिगर में, तो कितनी फिगर्स इन डॉट्स से बनेंगी इस पूरे पैटर्न के अंदर, तो उनका नंबर आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। पहला, हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इन योर फिगर, आपने एक फिगर बनाई उसमें कितने डॉट्स जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ फिगर्स कितनी बनेंगी वो आपको इस एक्टिविटी में फिल करके भेजना है, ठीक है। आ जाते हैं, नाउ कम टू प्रैक्टिस जोन 6। राइट द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर एन नंबर ऑफ दिस। अब आपको मैच स्टिक से ये वाला शेप बनाना है, ठीक है, ये वाला शेप बनाना है, और इस शेप में आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला भी डराइव करना है, एक फॉर्मूला भी बनाना है, ठीक है। तो जैसे क्या बनाएंगे हम, ज़रा देखते हैं। फर्स्ट में अगर मुझे 3 मैच स्टिक चाहिए तो मेरी ऐसे फिगर बनेगी ये वाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी और चौथी, ऐसे हम बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें आप वही वाला एक चार्ट सा बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे उसी तरह की, ठीक है। इसमें मैंने इस टेबल में पहले क्या लिखा गया था, इसमें लिखा गया था नंबर ऑफ वीज फॉर्म्ड, नंबर ऑफ, ये फिगर दे दो, नंबर ऑफ दिस फॉर्म्स फॉर्म्ड, यानी कितने फॉर्म करने हैं, नंबर ऑफ मैच स्टिक यूज्ड, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड। अब जरा देखें आप इसको, हम इसे जनरलाइज कर लेंगे इसी तरह से, ठीक है। जैसे हमने नंबर ऑफ एक, ये फिगर को मैंने एक फिगर बनाई तो मुझे 3 मैच स्टिक्स चाहिए, 2 बनाए तो मुझे 6 चाहिए, 3 बनाया तो मुझे 9 चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये 3 टाइम्स होता जा रहा है, 3 टाइम्स होता जा रहा है। 4 बनाया तो 12 चाहिए, क्योंकि हर एक में मुझे 3 चाहिए। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि मुझे n नंबर ऑफ़ फिगर्स बनानी है, तो ये 3 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि जब मुझे n नंबर ऑफ़ दीज फिगर्स बनाना है तो यू विल रिक्वायर्ड 3n नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, ठीक है। आगे इसके अंदर एक और क्वेश्चन है नीचे दिया हुआ, राइट द रूल्स विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर n नंबर ऑफ m। तो आपको ये m बनाना है और इस m में कितनी मैच स्टिक्स यूज़ हो रही हैं, और इसके लिए एक जनरलाइज फार्मूला जैसे ऊपर वाले के लिए बनाया वैसे ही इसका एक जो है वो जनरलाइज फार्मूला आप अपने आप बनाएंगे और बना के शाम तक मेरे पास भेजिए। आपको हर एक को भेजना है इसको फटाफट, और ये इतना टफ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। आप एक्शन जोन करेंगे और सेकंड क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस जोन 6 का, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं आगे कराऊंगा, और तो इसमें कुछ करने का है नहीं, ठीक है। तो आप इतना भेज दीजिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।